हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की लापरवाही के बारे में। जितनी सुविधाएं इंसान की ज़िंदगी में बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही बीमारियां उसे घेर रही हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बीमारियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन महिलाएं अपने शरीर के प्रति ज़्यादा लापरवाह हैं। उनका पूरा ध्यान परिवार की देखभाल में ही चला जाता है। वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। अपनी जीवन शैली और खान पान में लापरवाही के चलते महिलाएं अक्सर बीमार और रोगों का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में महिलाओं में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें से थायराइड भी है। थायराइड शरीर की एक ग्लांड या ग्रंथि है जो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब यह ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, या जब थायराइड ग्लैंड कम सक्रिय हो जाता है तो थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। दोनों ही स्थितियां गलत हैं और ये बीमारी पैदा करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं हाइपरथायराइड से ग्रसित होती हैं। थायराइड बीमारी को उसके लक्षणों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। इन लक्षणों में नाखून टूटना, सुस्त होना, वजन बढ़ना, नींद अधिक आना, थकान ज़्यादा महसूस होना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन महसूस होना, चिड़चिड़ापन एवं पीरियड्स के दौरान परेशानी होना, जैसे कम या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, त्वचा शुष्क हो जाना, किसी काम में मन न लगना, ये सब इसके लक्षण हैं। इसलिए आसानी से ये पहचाना जा सकता है। इसी तरह से आजकल महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसमें धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं और टूटने लगती हैं। यह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। इसमें पहले हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। ज़्यादातर महिलाओं को इस बीमारी का पता तब चलता है जब उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है और टूटी हुई हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। इसके साथ साथ महिलाओं में एनीमिया नामक बीमारी भी देखने को मिल रही है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाली ये बीमारी है। एनीमिया के दौरान खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा खून जिसमें आयरन की कमी के कारण होता है। इससे बचने का सही रास्ता है संतुलित आहार लेना। अगर आप संतुलित आहार लेते रहेंगी तो इस बीमारी से बचे रहेंगी। आजकल की दिनचर्या के हिसाब से ट्यूमर भी बहुत आम बात हो गया है। जब शरीर के अंदर कोई गांठ बन जाती है तो वह ट्यूमर कहलाता है। औरतों में यह बीमारी ज़्यादा होती है। 35 साल की उम्र के बाद अक्सर महिलाओं को इस बीमारी से ग्रसित देखा जा सकता है। यदि इसका आकार छोटा और इसमें दर्द नहीं होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती। कभी कभी अबॉर्शन की स्थिति, बांझपन या प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल में गांठ हो जाती है। यह बाद में अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन यदि इसमें दर्द हो या पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका तुरंत इलाज किया जाना जरूरी हो जाता है, या तो इसके परिणाम फिर भयंकर हो सकते हैं। इसलिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा घर के कामों में व्यस्त रहने की वजह से महिलाओं में कमर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत भी देखने को मिलती है। कम उम्र में ही महिलाएं इन परेशानियों से ग्रसित हो जाती हैं। ऐसा उल्टे सीधे तरीके से उठने बैठने की वजह से होता है। दिन भर कुर्सी पर पीठ लगाकर बैठने से या बैठकर काम करने से ऐसी समस्या हो जाती है। नियमित चलते फिरते रहने या एक्सरसाइज से ही इसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में डिप्रेशन व ब्लड प्रेशर, गठिया आदि जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सबका इलाज है कि अपने आप पे ध्यान रखें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें, घर परिवार से बाहर निकलें और थोड़ा अपने लिए, खुद के लिए भी टाइम निकालें। खुद का भी ध्यान रखें। आप अपना ध्यान रखेंगी तभी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। धन्यवाद।